दोस्तों, कुछ लोग पैसे के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखकर मोटा पैसा छाप लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी ना हासिल कर कर पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि उन्हें पैसों के बारे में कभी सिखाया ही नहीं जाता। अगर बचपन में बेटा पैसों के बारे में बात करता है तो उसके पेरेंट्स उसे रोक देते हैं, नहीं बेटा पैसों के बारे में बात नहीं करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बस इसी चक्कर में जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो गरीब मेंटेलिटी के रह जाते हैं, जबकि जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो शुरू से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है। मिडिल क्लास की पूरी ज़िंदगी बस खाओ कमाओ में रह जाती है और वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। उन्हें सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में ना एकदम सेफ खेलो, एकदम सेफ रहो, कोई अटैक नहीं करो, एकदम मतलब पुराने ज़माने वाला इन्वेस्टमेंट करो, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया। इन्वेस्टमेंट करो, एफडी कर दो 1 लाख रुपए का, 15 साल बाद आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। वो उसी में खुश, भैया मेरा पैसा तो डबल हो गया। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि मेरा पैसा तो आधा हो रहा है। जब वो इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर से कुछ कंपेयर करेगा तब पता चलेगा उसका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो तो आधा हो रहा है। सब कुछ बताऊंगा आज के वीडियो में, एकदम पोल खोल के रख दूंगा। आप किस भी उम्र के हो, चाहे आप 20 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप कमेंट में बोलने वाले हो कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बताया। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप 1990 की बात करें, अगर आप लोग को पता हो कि 1990 में पेट्रोल की जो कीमत थी ना वो 10 रुपया लीटर थी। एक लीटर पेट्रोल 10 रुपया में मिलता था 1990 में। आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा में बिकता है। 100 रुपये से ज़्यादा में पेट्रोल बिकता है 1 लीटर। 1990 में 10 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपये की औकात है ना वो 10 रुपये की हो गई है आज के टाइम पर, 30 सालों में। 1990 से अगर आप 2024 देखेंगे तो आप देखेंगे 100 रुपये की औकात 10 रुपये की हो गई है। पहले 100 रुपये में लोग घर चला लेते थे। पुराने ज़माने में आप बात करिएगा अपने दादाजी से, अपने जो बड़े लोग हैं घर के, उनसे बात करिएगा, लोग 100 रुपये में घर चला लेते थे। और आज के ज़माने में अगर आप 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं ना तो लोग कहेंगे कि मिडिल क्लास है। 1 लाख रुपया कमाने वाला भी मिडिल क्लास कहला रहा है। अब पहले 100 रुपया में लोग घर चला लेता था। तो इसे ही कहते हैं महंगाई। महंगाई दर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन रेट। महंगाई जो साल दर साल बढ़ते जाती है और जो पैसा का जो वैल्यू है ना वो गिरते रहता है। पैसा का जो सामान आप आज से 20 साल पहले जो आप 10,000 में जितना खरीद पाएंगे, आज के ज़माने में आप 1 लाख रुपए में उतना सामान खरीद पाएंगे। यही महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो महंगाई दर, जब आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे वो महंगाई दर को बीट कर पा रहा है या नहीं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, चलिए हम बात करते हैं जो पुराने ज़माने वाले इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोग जो आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दिया या रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक का जो रेकरिंग डिपॉजिट आरडी कहा जाता है उसे, और फिक्स डिपॉजिट एक बार पैसा डाल के छोड़ दिया। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने आप पैसा डाल रहे हैं। तो उस वहाँ पर अगर आप सर्च करिए, आप गूगल में जाइए, सर्च करिए कि उसका रेट कितना है। अच्छा से अच्छा अगर फिक्स डिपॉजिट भी है ना, आपको 7% से ज़्यादा का रेट नहीं देगा, 7% से ज़्यादा का रिटर्न देगा ही नहीं वो। वहीं आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि इंडिया का महंगाई दर कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है इंडिया का। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 5.72, मतलब हर साल 5.72 के दर से महंगाई बढ़ रहा है। पैसा का वैल्यू गिर रहा है, पैसा का औकात कम हो रहा है। और यहाँ पर आपका जो एफडी का रिटर्न है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, चाहे आरडी में पैसा डाल रहे हैं बैंक में, तो वहाँ पर आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है? सिर्फ 7% के दर से बढ़ रहा है। और आपका महंगाई कितना हो रहा है? महंगाई आपका 6% के आसपास छू दे रहा है। तो आपका पैसा क्या बचेगा? हाँ, जो पैसा जो लोग लगा रहे हैं, पैसा क्या बचेगा? आपको तो महंगाई पैसा खा जाएगा। तो हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ हम आपको कंपेयर करेंगे, एक एफडी का रिटर्न, एक एसआईपी का रिटर्न। ठीक है, एफडी का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेट। आपके सामने दिख रहा होगा एक एफडी का रिटर्न। देखिए, सपोज करिए कोई आदमी 10,000 रुपये आरडी कर रहा है। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीना पैसा डालेगा, उसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा 7% मिलेगा। तो अगर वो 7% देता है तो 10,000 रुपये डाल रहा है, तो 15 साल में उसका पैसा जमा होगा 18 लाख रुपए और उसको वैल्यू मिलेगा 31 लाख रुपए, रिटर्न मिलेगा 13,76,000, जिसको जोड़ के इन्वेस्टमेंट और आपका वैल्यू बन जाएगा 31 लाख रुपए। ठीक है।
आप पास में देखिए एसआईपी का कैलकुलेशन भी देख लीजिए, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें अगर आप 10,000 रुपये डालते हैं 15% का रेट ऑफ रिटर्न आराम से मिल जाता है। अच्छे फंड में डालेंगे, मैं फंड का नाम भी बता दूंगा अभी। टाइम पीरियड 15 साल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका वही 18 लाख रुपये, इसमें भी 18 लाख रुपये जमा होगा। लेकिन यहाँ पे कितना वैल्यू बन रहा है, 67 लाख रुपीज़, सिर्फ अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जबकि हम जो आपको फंड बताने वाले हैं वो आपको 20, 22, 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पैसा आप बना सकते हैं 10,000 का एसआईपी से। वहीं पर अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सिर्फ 31 लाख रुपए बनेगा। यहाँ पे आपको डबल से ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपका इन्फ्लेशन रेट आप बीट कर पाएंगे, महंगाई दर को बीट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म का कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में करें, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आपको 2 फंड बताता हूँ, 10,000 का एसआईपी करिए, आराम से इतना पैसा आप बना पाएंगे। एफडी आरडी में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एसआईपी में करें। यहाँ पे भी नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि फंड्स आपको अच्छे सेलेक्ट करने। मैं आपको 2 फंड बताता हूँ। पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। 31% का जबरदस्त रिटर्न दिया इस फंड ने। बहुत ही शानदार फंड है और बहुत बढ़िया फंड है। इसका 12,200 करोड़ के आसपास है और बहुत ही शानदार ये फंड है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 44% का रिटर्न दिया है। जबरदस्त ये फंड है। दूसरा फंड मैं बताना चाहूँगा वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसके बारे में मैंने कल डिटेल में बात की थी। इसका रिटर्न अगर बात करें 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है और हमने कैलकुलेशन के लिए सिर्फ दिखाया आपको 15% का रिटर्न। अगर इतना रिटर्न बना के दे दिया तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा ये दोनों फंड। तो ये दोनों फंड की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार है ये दोनों फंड। ये दोनों फंड में आप 5-5 हज़ार का एसआईपी कर सकते हैं, 10,000 के लिए कर सकते हैं। हो सकता है जो आपको 67 लाख रुपीस का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 1 करोड़ छू दे, अगर ये 20% का रिटर्न भी बना के दे देता है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट दूर हुआ होगा आपके मन से कि हाँ कैसे हमको एफडी आरडी के बजाय हमें एसआईपी चूज़ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए, जिससे हम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएँ, महंगाई दर को बीट पाएँ और ज़्यादा पैसा बना पाएँ। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।